नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा कि मीन लगन वालों के लिए शनिदेव 12 भावों में बैठकर किस प्रकार का परिणाम देंगे। अब तक हमने बात की है मेष लगन से लेकर कुंभ लगन तक शनिदेव अपनी चाहे उच्चस्थ स्थिति में हो, चाहे स्वग्रही हो, चाहे नीच के हों, मित्र क्षेत्रीय हों, शत्रु क्षेत्रीय हों, यानी सभी प्रकार की स्थितियों में सभी भावों में बैठकर कैसा फल देंगे, उनकी दृष्टियों के क्या परिणाम होने वाले हैं, उसके बारे में हमने विस्तृत अपने पिछले सभी वीडियो में चर्चा की है। आज हम बात करेंगे मीन लगन जो कि अंतिम लगन होता है, उसमें शनिदेव 12 भावों में कैसा परिणाम देने वाले हैं। शनिदेव को मीन लगन के अंदर 2 राशियों का अधिकार प्राप्त है जो कि लाभ भाव और द्वादश भाव है, और शनिदेव कुंडली में एक स्थान पर बैठते हैं और 3 जगह पर दृष्टि देते हैं। यानी सिर्फ कुंडली की माने तो 6 जगह शनिदेव अपना प्रभाव दे देते हैं, स्वामित्व के कारण, बैठने के कारण और दृष्टि के कारण। वहीं ब्रह्मांड में देखें तो शनि एक राशि में चलकर 3 राशियों पर दृष्टि दे रहे होते हैं, तो वहां लगभग स्थितियां हो जाती है 9। और अगर किसी को शनि की महादशा या अंतरदशा आ जाए, प्रत्यंतर आ जाए, 7.5 भी साथ में हो, तो अकेले शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हो जाते हैं जो लगभग एक ही बार में व्यक्ति को 12 से 13 तरह से परिणाम दे सकते हैं। चाहे वो परिणाम अच्छे हों, चाहे वो परिणाम बुरे हों, दोनों प्रकार के सक्षम है। निर्भर करेगा कि कुंडली में किन स्थितियों परिस्थितियों में बैठे हुए हैं शनि। अब कुंडली के अंदर देखा जाए तो एकादश भाव लाभ भाव है, लेकिन 11वें घर को अच्छा घर नहीं कहा जाता। ये त्रिषणाय भाव कहलाता है। 3, 6, 11 ये अशुभ घर कहलाते हैं। छठे से छठा भी है शनि और व्यय स्थान से व्यय स्थान भी है शनि। साथ ही साथ शनि दूसरे समभाव 12वें घर के भी मालिक होते हैं। यानी शनि की जो घर की स्थितियां हैं, जहां के वो मालिक हैं, वो स्थान तो अच्छे नहीं है। अब शनि कहीं ना कहीं बैठेंगे भी और उसके परिणाम आपको देंगे। तो शुरुआत करते हैं इसमें सबसे पहले कि शनि देव अगर आपकी कुंडली के लग्न में विराजमान हो तो कैसा परिणाम देते हैं। मीन लगन जो कि अपने आप में एक जल तत्व राशि का लगन है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वभाव के अंदर स्वभावनात्मकता देता है, चंचलता देता है, क्योंकि मीन मतलब मछली। किसी भी बात को बहुत जल्दी से अपने मन के करीब लगा लेना, जल्दी से किसी बात का बुरा मान जाना, ऐसे लगन वालों के साथ देखा जाता है। हृदय से बड़े पवित्र ऐसे लोग होते हैं। लोगों के बीच में अच्छी भावना को फैलाना, प्रचार प्रसार करना, या अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बताना, दूसरे की फीलिंग्स को समझना, उनकी भावनाओं को स्वीकार करना, ऐसे लोगों के भीतर देखा जाता है। अब शनि जैसा गंभीर ग्रह जब इस राशि के अंदर हो तो इन तत्वों को बढ़ा देता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वभाव से तो अच्छा है ही, लोगों की सेवा में भी तत्पर रहता है, क्योंकि ये एक तो जल तत्व राशि है, मोक्ष त्रिकोण की राशि है, भावनात्मक राशि है और बृहस्पति की भी राशि है, और उस पर शनि जैसे ग्रह होते हैं तो व्यक्ति का जो दिमाग है या व्यक्ति की जो सोच है, क्योंकि लगन आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये व्यक्ति की अच्छी डील डॉल को भी बताता है। व्यक्ति झगड़ालू स्वभाव का नहीं होता, व्यक्ति सौम्य स्वभाव का होता है, धैर्यवान होता है, लोगों के बीच में जाकर बात करना उनको अच्छा लगता है, उनकी समस्याओं को सुनकर उनको सॉल्व कर लेता है। इस प्रकार की अच्छी स्थिति शनि से देखी जाती है। शनि यहाँ एकादशेष होकर भी यहाँ बैठे हुए हैं। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ग्रह जो है वो लाभ से संबंध बना रहा है। जब लाभ और लगन का संबंध बने तो व्यक्ति को लाभ मिलता है। आपका शरीर लाभ से जुड़ गया है। आप मेहनत करें, आपके लिए लाभ तैयार है। आप किसी भी प्रकार का प्रयास करें, उन प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। उस प्रकार की स्थिति को शो करता है आपका शनि। साथ ही साथ शनि द्वादशेषों के लगन में है। द्वादश भाव यात्राओं के लिए, दूर के यात्राओं के लिए, खर्च व्यय इनके लिए जाना जाता है। यानी कि शनि की दशा में आप यात्रा कर सकते हैं, हवाई यात्रा कर सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं, आपका अपने शरीर के ऊपर खर्च हो सकता है, अपने आप को मेंटेन करने में, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में खर्च हो सकता है, क्योंकि द्वादश भाव किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर या खर्च को शो करता है। तो ये अपने आप में स्थिति ठीक है। अच्छी बात ये होती है कि लगन एक ऐसा पवित्र स्थान है कि जहां पर कोई भी ग्रह, चाहे वो कहीं का भी मालिक हो, अगर वो लगन पे बैठता है तो वो उस ग्रह के लिए अच्छा हो जाता है।
भले ही लगन पीड़ित हो जाए। इसको कहते हैं खराब घर का व्यक्ति अच्छे घर में पहुंच गया। तो अच्छे घर वाले को तो ब्लेम लगा, लेकिन खराब वाले की स्थिति अच्छी होगी कि चलो मैं खराब में था, मैं कीचड़ के अंदर था, मैं अच्छी जगह जाकर पहुंच गया। तो शनि की स्थिति यहाँ अच्छी हो गई। तो ये व्यक्ति के विचारों के अंदर अच्छे तत्वों को पैदा करता है। शनि की तीसरी दृष्टि जब आती है शुक्र की राशि पे, जो कि तीसरा घर है, तो व्यक्ति मेहनती भी होता है, साहसी होता है, अपने कार्य में वृद्धि के लिए सदैव तत्पर होता है। उसका दिमाग योजनाओं के लिए कार्य करता है। उसका दिमाग, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व राशि है 2 नंबर, तो व्यक्ति योजनाओं पे, अपने कार्य विशेष पर, अपना जीवन यापन पे पैसा खर्च करता है, या अपनी बुद्धि खर्च करता है, या अपने एफर्ट्स खर्च करता है। अब शनि का संबंध यहाँ दशम से भी है, तो कर्म स्थान दूसरी बृहस्पति की राशि है। ये बृहस्पति की कोदंड राशि है। ऐसे लोग वकालत के क्षेत्र से, मैनेजमेंट के क्षेत्र से, टैक्स के क्षेत्रों से, सीए हो जाते हैं। उन सब चीज़ों से भी जीवन में अच्छा धन अर्जन कर लेते हैं, अपने जीवन यापन कर लेते हैं। तो उस प्रकार की स्थिति अपने आप में बेहतर है। अब शनि यहाँ द्वादश और एकादश होकर यहाँ लगन में बैठे हुए हैं। अगर शनि का संबंध यहाँ सूर्य से बन जाए, सूर्य इसको अस्त कर दे, सूर्य इसको देख ले, तो ये शनि या सूर्य की दशा अंतरदशा जीवन में अगर आएगी तो हेल्थ इश्यूज दे सकती है, मान सम्मान में गिरावट दे देगी, पैसा खर्च करा देगी, पैसे को फंसा देगी, लाभ में कमी कर देगी। ऐसी स्थिति हो जाती है। सूर्य के अभाव से अगर अस्त हो जाए तो बहुत अधिक एफर्ट्स के बाद आपको परिणाम मिलते हैं। अब बात करेंगे शनिदेव अगर आपके दूसरे घर में बैठे तो कैसा होगा। एक ग्रह जो मंगल की राशि में बैठा है, एक धैर्यवान ग्रह को आप अग्नि तत्व राशि में बिठा दो, वो मंगल की राशि है, तो अच्छा व्यक्ति भी अपना धैर्य खो देता है। यानी ऐसा व्यक्ति कब आवेश में आकर अपने मुंह से कटु वचन निकाल दे, कुछ कह नहीं सकते। साथ ही साथ मंगल जैसी राशि में है और ये ग्रह नीच का है, यानी ऐसे लोग खराब वाणी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं जो दूसरों को चुभे, या तो बोलते ही नहीं है, बोलते हैं तो ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं कि जो दूसरे को चुभने लगे। या तो बोलना नहीं है, जब भी बोलना है तो खराब वाणी का प्रयोग करना है, जिसके कारण इनके अपने घर परिवार के लोगों से संबंध खराब हो जाते हैं। कुटुंब के लोगों से इनके संबंध खराब होते हैं। उनको ये लगता है कि भाई इस व्यक्ति की वे ऑफ टॉकिंग अच्छी नहीं है, इनका व्यवहार ठीक नहीं है, ये अपनी बातों पर लंबे समय तक खरा नहीं उतरेगा, ये जोश में आकर, क्रोध में आकर कभी भी अपनी गलती के कारण से नुकसान कर सकता है। क्योंकि ये द्वादशेश होकर यहाँ बैठे हैं, द्वादश का मालिक नीच का होकर धन भाव में हो, धन नाश करेगा अपनी बोलचाल से, अपने अनुशासनहीनता के कारण, अपने गलत स्वभाव के कारण। खर्च करेगा, धन संचय नहीं हो पाएगा, यानी पैसे को पैसा नहीं समझेगा, पैसा आएगा जीवन में लेकिन वो बहुत तेजी से खर्च होता चला जाएगा। अब शनि यहाँ धन योग में है, एकादश का मालिक धन भाव में बैठकर धन भाव को देखे तो ये बात पक्की है कि शनि की दशा में धन होगा, लेकिन उस धन को रोकना मुश्किल होगा। वो पैसा घर परिवार से वालों से मिलेगा। ऐसी स्थिति में कभी कभी व्यक्ति अपने घर परिवार वालों से लड़ झगड़ कर पैसा छीन लेता है, पैसा ले लेता है। उसके हक में अगर 20% आता है तो वो लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है कि नहीं मुझे तो 35% चाहिए, 40 चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। तो ऐसी स्थितियां यहाँ शनि शो करते हैं, उत्तेजनाओं से भरे होते हैं। ऐसे लोगों को अपनी वाणी और अपने क्रोध दोनों पर संयम रखना चाहिए, नहीं तो इनके जीवन में काफी बड़ी परेशानियों में ये लोग उलझ सकते हैं। तो शनि की ये स्थिति अपने आप में बेहतर है। अब ये नीच का शनि जब आपके चौथे घर को देखेगा तो वही बोलचाल खराब हुई, जिसके कारण ऐसे लोगों ने अपने जीवन के अंदर, घर परिवार के अंदर सुख शांति को भंग कर लिया। तो वो कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई देता है। लाभ के अवसर लगातार बने रहेंगे, वे ऑफ टॉकिंग से वो आप खराब करते रहोगे अपने गलत आदतों की वजह से। कभी कभी स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, किसी गलत चीज को लगातार खाना, चाहे वो कोई तंबाकू हो या कोई पान मसाला हो, ऐसी स्थितियां भी ऐसे लोगों के साथ देखी जाती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अगर एक तरफ धनदायक है तो दूसरी तरफ आपको लगातार नुकसान भी देगा। तो उस चीज को आपको यहाँ समझना होगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस किसी प्रकार की पूजा पाठ से सॉल्व नहीं होगा। आपको यहाँ स्वयं समझना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है। शनिदेव अगर बैठे हैं अपनी मित्र की राशि में तीसरे घर में तो उसका क्या परिणाम होगा। कुंडली का तीसरा घर साहस के लिए जाना जाता है। जब कोई ग्रह वहां मित्र राशि में बैठा हुआ हो, यानी साहस करने में, हिम्मत करने में उसको मजा आता है,
वो चाहता है अपने जीवन में स्वयं के बल पर कुछ खर्च करके, अपनी मेहनत को खर्च कर रहा है, अपने पैसे को खर्च कर रहा है, अपने एफर्ट्स लगा रहा है, तब जाकर उसको धन यापन चाहिए। तब वो कहता है कि मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से करूंगा जो करूंगा, मुझे मेहनत करने में मजा आता है। तो वो स्थितियां देखिए, क्योंकि शनि स्वयं स्थिर ग्रह है, धैर्यवान ग्रह है और स्थिर राशि के अंदर है, तो व्यक्ति के अंदर सहजता होती है। धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप जीवन में आगे बढ़ना ऐसे लोगों के साथ देखा जाता है। लाभेश होके जब यहाँ बैठा है तो लाभ का मालिक तीसरे घर में बैठे, लाभ मिलेगा दोस्तों से, मित्रों से, पड़ोसियों से, छोटे भाई बहनों से। कभी कभी ऐसे लोग सबसे घर में सबसे छोटे या सबसे बड़े होते हैं। अगर भाई है या बहन है तो सबसे बड़े या छोटा होगा, मझला नहीं होता है। साथ ही साथ लाभेश होकर यहाँ बैठते हैं, परिवर्तन से लाभ मिलेगा। कभी कभी नौकरी में तबादला हो गया, ट्रांसफर हो गया, वहां प्रमोशन हो गया, उससे लाभ मिल गया, तो वो कॉम्बिनेशन दिखता है। अब शनि की दृष्टि जाती है द्वादश पे वापस। ऐसे लोग विदेशों में काम करके भी फायदा ले लेते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, कस्टमर्स को ऑनलाइन हैंडल करते हैं, वो कस्टमर विदेशों के भी होते हैं। तो ऐसा स्थितियों में देखा जाता है, क्योंकि ये 12वां घर है, ये दूर स्थान से संपर्क साधने के लिए और विदेश यात्राओं के लिए जाना जाता है। अब जब शनि का संबंध यहाँ से बने तो कभी कभी ऐसे लोग जो क्रिएटिव कार्य होते हैं उनमें भी अच्छे होते हैं, कभी अच्छे खिलाड़ी होते हैं, कभी अच्छे योगाचार्य होते हैं, अच्छे प्राणायाम आसन करने वाले होते हैं। यानी आज के समय में जो योगा सिखाने वाले हैं, जो जिम के ट्रेनर हैं, ऐसे भी लोगों की हॉरोस्कोप में इस प्रकार के कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं, जिसके लिए क्या है वो जगह जगह ट्रेनिंग देते हैं। पूरे दिन उनकी भागा दौड़ी लगी रहती है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, 1 घंटे वहां पढ़ाएंगे, 1 घंटे उधर क्लास लेंगे। तो इस प्रकार की स्थितियां, और ऑनलाइन भी इस प्रकार की स्थितियों को चलाने और सिखाने वाले ऐसे लोग होते हैं, तो उस प्रकार से करते हैं वो अपना जीवन यापन। तो ये कॉम्बिनेशन इसको कहते हैं कि खराब घर का मालिक अगर खराब घर में बैठे तो कोई ज्यादा खराब स्थितियां नहीं होती। अब ये दोनों भाव तो अपने आप में मैंने आपको बताए, और तीसरा घर भी इसी में शामिल है, क्योंकि 3, 6 और 11 त्रिषडाय है। अब यहाँ 11 का मालिक 3 में है, 11वां घर लाभ का, तीसरा घर एफर्ट्स का, उन दोनों को मिलके व्यक्ति को सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गया, लाभ मिल गया। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत बेहतर है। अगर ये ग्रह पाप प्रभाव में नहीं है, राहु केतु के निकट नहीं है, सूर्य की आभाव से अस्त नहीं है, तो ये अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा होगा। अगर इस ग्रह का संबंध कुंडली के 6, 8, 12 भाव से बन जाता है और ये पीड़ा में हो, इनके ऊपर शुभ प्रभाव ना हो, तो अपनी दशा अंतरदशा में ये झगड़े झंझट, एक्सीडेंट, चोट आदि भी दिला सकता है। तो ये दोनों तरीके के फल मैंने आपको यहाँ बताए हैं। अब मैं बात करूंगा कि शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में हो तो कैसा परिणाम देंगे। कुंडली का चौथा घर सुख स्थान कहलाता है। सुख स्थान में बैठा हुआ अशुभ ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में मन के अंदर चिंता और पीड़ाएं देता है। वो लोगों उस ऐसी दशा के अंदर व्यक्ति अंदर से भीतर रूप से चिंतित होता चला जाता है कि भी मेरे मन के अंदर सुख नहीं है, मेरे मन के भीतर चैन नहीं है। उसको शांति का अभाव लगता है, परिवार के अंदर शांति का अभाव लगता है, किसी प्रकार का ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिसके अंदर घर परिवार की शांति भंग हो जाती है। अब शनि यहाँ एकादशेष होके यहाँ है। अब लाभ का मालिक प्रॉपर्टी के उसमें बैठे, प्रॉपर्टी के लिए तो ठीक है, लेकिन ये चौथे से अष्टम है। अपनी दशा अंतरदशा में मदर को हेल्थ इश्यूज दे सकता है, माता जी को शारीरिक कष्ट देगा ये प्लेनेट। ऐसे कॉम्बिनेशन इनके साथ दिखते हैं। साथ ही साथ द्वादशेष हो गया, खर्च का मालिक चौथे घर में है। आप भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, रिनोवेशन आदि कराने के अंदर अपना पैसा खर्च करेंगे, किसी प्रकार के प्लॉट पे इन्वेस्ट कर देंगे, फ्लैट पे इन्वेस्ट कर देंगे, भूमि परचेस करने पे इन्वेस्ट कर देंगे, तो वो कॉम्बिनेशन दिखता है। लेकिन जब द्वादशेष और एकादशेष दोनों यहाँ पर हों और चौथे घर के मालिक बुध की स्थिति भी अच्छी ना हो, तो ऐसे लोगों को जीवन में स्वयं के बल पर मकान बनाने में बड़े कष्ट आते हैं। उनका मकान पूर्ण तरीके से कभी बन नहीं पाता, कभी अधूरा रह जाता है। वो जो प्रॉपर्टी ले लेते हैं वो प्रॉपर्टी उनकी कभी ली जाती है, उसको किसी कारण से बिक जाती है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस भी ऐसे प्लेनेट के साथ देखे जाते हैं। सोर्स ऑफ इनकम बना रहता है लेकिन खर्च भी बना रहता है, व्यक्ति कर्म लगातार करता रहता है।
अब द्वादश, चौथा और तीसरे छठे घर से अगर संबंध बन जाए तो आप ये समझिए ऐसे व्यक्ति लोन से रिलेटेड कार्यों से पैसा कमा सकते हैं। चाहे वो आप किसी को होम लोन करा रहे हो, चाहे आप किसी को व्हीकल लोन करा रहे हो, आप वकालत के क्षेत्र से पैसा कमा सकते हो, आप टैक्स से पैसा कमा सकते हो, आप किसी के झगड़े झंझट से पैसा कमा सकते हो। तो वो कॉम्बिनेशंस में यहाँ दिखाई देते हैं। कभी कभी डॉक्टर्स के हॉरोस्कोप में भी ये कॉम्बिनेशन देखे जाते हैं। अब शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, द्वादशेश एकादशेश शनि भी देख रहा है यहाँ छठे घर को। शत्रुओं को तो परास्त करेगा, लेकिन ये पक्की बात है इस दशा में शत्रु पनप जाएंगे, शत्रु अवश्य होंगे, शत्रु सामने आएंगे। उनको संभालने में आपका पैसा भी खर्च हो सकता है, यानी किसी प्रकार का छोटा मोटा कोर्ट केस हो सकता है। अब षष्टेश यदि इसको देख ले या षष्टेश इसके साथ हो जाए तो साथ होना या देखने में कोर्ट कचहरी दे देगा, मुकदमा झगड़ा झंझट दे सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है। अगर ये इसको अस्त कर दे तो शनि से संबंधित जो अच्छे खासे फल आपको मिलने हैं वो और प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। पता लगा एक तो काम नहीं चल रहा, ऊपर से खर्च बढ़ गया, झगड़े झंझट बन गए, जिनके कारण आपको प्रॉब्लम्स हो गई। एफर्ट्स आपके लगातार बने रहेंगे क्योंकि शनि का संबंध यहाँ लग्न और दशम भाव से है। कर्म भी कर रहे हैं, शारीरिक श्रम भी कर रहे हैं, दोनों चीजों में आपका एफर्ट्स बराबर चल रहा है। लेकिन लाभेश और द्वादशेश दोनों का रोल है, यानी लाभ भी है और द्वादश में का मालिक है तो खर्च भी है। और वो खर्च कहां से है? प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, परिवार के लोगों के लिए हो सकता है, झगड़े झंझटों के लिए, बीमारियों पर आपका इस प्रकार का खर्च ऐसी दशाओं में देखा जाता है। तो ये था शनिदेव अगर चौथे भाव में बैठे तो किस प्रकार का परिणाम देंगे। बात करेंगे कि शनिदेव पंचम भाव में हो तो कैसा फल देंगे। पंचम भाव में चंद्रमा की राशि है कर्क राशि, जल तत्व राशि है, इमोशन की राशि है। क्योंकि चंद्रमा आपके मन का मालिक है, उसके ऊपर शनि जैसा ग्रह बैठे तो व्यक्ति की बुद्धि में अवसाद होता है, उसके माइंड को फिकल कर देता है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति की सोच को इधर उधर दौड़ा देता है। व्यक्ति किसी भी एक सोच पर लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाता, उसके मन में किसी भी काम को लेकर डामाडोल रहता है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो कोई निर्णय लेना हो, उसको लेकर उसके मन में परेशानी रहती है, करूं ना करूं, बहुत ज्यादा उसको सोच जाता है, इतना सोच लेता है कि उतना करता भी नहीं है। अगर इतना ध्यान वो करने पे लगाए तो ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे लोगों की सॉल्व हो सकती हैं। तो शनि पंचम भाव में अगर देखा जाए तो ये संतान के लिए भी अच्छा नहीं कहलाता है। संतानहीनता, संतान में देरी होना, गर्भ से संबंधित समस्याएं ऐसे प्लैनेट्स के कारण देखी जाती हैं। अब लाभेश होके कहने को तो ये धन योग में है, इसका मतलब है शनि अपनी दशा में सोर्स ऑफ इनकम बना के रखेंगे, किसी भी तरीके से बनाएंगे लेकिन सोर्स ऑफ इनकम देंगे। आपके कर्म का आपको लाभ मिलता रहेगा क्योंकि शनि लाभ घर को वापस देखता है। तो पैसा तो आपके जीवन में आता रहेगा क्योंकि शनि का संबंध यहाँ पंचम, एकादश और धन भाव से बनता है, दृष्टि से बनता है और मालिक के बैठने के कारण बनता है। यानी घर परिवार से सहयोग मिलता रहेगा, परिवार के लोगों से धन मिलता रहेगा, पैसे का आवागमन रहेगा, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, दोनों के क्षेत्र में सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। लेकिन एजुकेशनली ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम देगा, एजुकेशन को खराब कर सकता है, बीच में से छुड़वा सकता है। वहीं संतान के नजरिए से देखें तो भी प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है क्योंकि पंचम से अष्टम और लगन से द्वादश के मालिक हो गए हैं यहाँ शनि। अब ऐसा एक ग्रह जो अष्टम और द्वादश दोनों के फल लेकर यहाँ बैठा हो, अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम देगा। कभी कभी ऐसे लोग अपनी गलत बुद्धि के इस्तेमाल के कारण हानि पाते हैं, बुद्धि को बुद्धि में बदल जाती है, गलत निर्णय ले लेते हैं, लोग लालच में आ जाते हैं। वो कॉम्बिनेशंस भी ऐसे यहाँ देखा जाता है क्योंकि ये कर्म से अष्टम है। अगर ये बुद्धि है तो ये द्वादश और अष्टम का रोल भी अपना रहा है। अब आप ये देखेगा कि आपकी बुद्धि अगर अष्टम और द्वादश से कनेक्शन बनाए तो व्यक्ति कभी कभी बहुत जल्दी से पैसा कमाने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स अपनाता है, जिसके कारण वो पकड़ा जाता है। कभी रिश्वत के कारण पकड़ा जाएगा, सम्मान हानि हो जाएगी, मान सम्मान हानि होगी, किसी चीज में लोभ लालच अधिक पैसा कमाने के चक्कर में फंस जाता है। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जब आती है सप्तम भाव पर, जो कि पब्लिक इमेज को भी शो करती है, तो ऐसी हॉरोस्कोप्स हमने काफी देखी हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बढ़िया पैसा कमा लेता है ऐसी दशाओं में, लेकिन झटके के धन के चक्कर में वो एक न एक दिन ऐसा फंसता है कि वो फिर वहां से निकल नहीं पाता, जिसके कारण उसकी सारी संपत्ति भी खत्म हो जाती है, उसको मान सम्मान हानि भी हो जाती है। तो इस चीज को बहुत समझना होगा कि कहानी आपकी 5th हाउस से शुरू हो रही है और पंचम भाव बुद्धि का भाव है।
अगर बुद्धि मलिन होती है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स होंगी, मन में बुरे विचार आएंगे, आपको कष्ट देंगे और आप जीवन में असफल हो जाओगे। वहीं अगर शनि का इसी पंचम भाव का संबंध, जैसे पंचम के मालिक चंद्रमा है, अगर वो कुंडली में और पीड़ा में हो, सूर्य का या शुक्र का भी संबंध इससे बन जाए, तो ये ग्रह अपनी दशा में आपको काफी डाउनफॉल दे देगा। लेकिन अगर इसके ऊपर शुभ प्रभाव है, केंद्र त्रिकोण के ग्रह इसके साथ बैठे हैं या उसे देख रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बेहतर हो जाएगा। तो वो दोनों चीजें आपको देखनी होंगी। मैंने तो आपको यहाँ शनि से संबंधित ही फल बताया है कि शनि इन स्थितियों में प्रॉब्लम कर सकते हैं। बात करेंगे शनि छठे घर में बैठा हो तो कैसा होगा। छठे घर में शत्रु राशि में शनि बैठा है, इसका मतलब सीधी बात है कि शनि की दशा अंतरदशा आई, शत्रु एक्टिवेट होंगे। झगड़े झंझटों से सावधान रहिएगा, शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकता है, शत्रु आपको कष्ट दे सकता है, क्योंकि एक तो शत्रु राशि है, ऊपर से छठा घर है। बीमारी परेशान कर सकती है, कोर्ट कचहरी परेशान करेगी, शत्रु आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अब ये शनि क्योंकि यहाँ लाभेश होके अष्टम में बैठा, लाभेश अपने से अष्टम में, लाभ कमाने के लिए भी परेशानी है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिल रही है, पैसा खराब हो रहा है, पैसा बीमारियों पे खर्च हो रहा है। वहीं शनि द्वादशेश होके द्वादश को देखते हैं, लेकिन बैठे छठे घर में है, तो व्यक्ति लाभ कमाने के लिए बाहर जाने का प्रयास करता है, टूर ट्रैवलिंग्स करने का प्रयास करता है, लेकिन उसका बहुत सारा धन खराब स्थितियों में खर्च हो जाता है। यात्रा करी, उससे फायदा नहीं हुआ, किसी से बाहर से कॉन्ट्रैक्ट जुड़ा, उसके लिए व्यक्ति सामान लगाया, पैसे खर्च करे, टिकट बुकिंग करी, चला गया, वहां जाकर उसका व्यापार ही नहीं बना, वहां जाकर उसकी डीलिंग ही नहीं हुई, ऐसे नुकसान हो जाता है। शत्रु हावी जाते हैं, कोर्ट केस मुकदमा हो जाता है, हेल्थ इश्यूज ऐसे लोगों को आने शुरू हो जाते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन उस लिहाज से काफी खराब मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। व्यक्ति चाहता तो अपने जीवन में है कि मैं रॉयल तरीके से जीऊं, लेकिन वो रॉयल तरीके से वहां वो पूर्ण रूप से जी नहीं पाता है, क्योंकि शनि का संबंध यहाँ अष्टम, द्वादश और तीसरे घर से है। तो इतनी मेहनत करता है कि मेहनत करके अपनी परेशानियों को सॉल्व तो कर लेता है, लेकिन अंततः उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। वो कहता है कि जितना कमाया उतना मैंने यहाँ गवा दिया, मेरे पास कुछ नहीं आया, कहीं मेरा लाभ अटक गया, कहीं मेरे पैसे फंस गए, जो पैसा आया वो किराए पे चला गया, ब्याज बट्टे में चला गया, मुकदमे में या बीमारियों में खर्च हो गया। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशंस काफी प्रॉब्लमेटिक है। अगर सूर्य का ही संबंध इससे बन जाए तो हेल्थ इश्यूज काफी सारे आ जाते हैं। साथ ही साथ बुध का संबंध बन जाए तो बुध मारक तत्व लिए हुए है, मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो रोड चोट एक्सीडेंट आदि भी ये करा सकता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा मैं यहाँ नहीं मानता हूँ कि भाई मीन लगन वालों के लिए एक तो व्यक्ति वैसे ही शनि वैसे ही खराब स्थानों के मालिक हुए हैं और एक खराब स्थान में बैठ भी जाते हैं। कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये विपरीत राजयोग है कि द्वादश का मालिक यहाँ बैठे। विपरीत राजयोग देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अस्त नहीं होना चाहिए, खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो अच्छा है। जब आप विपरीत परिस्थितियों में फंस जाओगे तब ये आपको वहां से निकाल लाएगा। ये विपरीत राजयोग इसी तरीके का काम करेगा। अचानक से आपके बाहर के लोगों से डीलिंग करा देगा, अचानक से आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देगा, उस तरीके से ये कॉम्बिनेशन यहाँ काम करेगा। तो ये था छठे घर में बैठे हुए शनि का फल। बात करते हैं कि शनि सप्तम भाव में बैठे तो कैसा परिणाम देंगे। देखिए, सप्तम भाव काफी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये पत्नी स्थान भी है, पति स्थान भी है, पब्लिक इमेज है, पद प्राप्ति है, व्यवसाय का भी कहलाता है, क्योंकि ये लगन से अगर सप्तम है तो दशम से दशम है, चौथे से चौथा भी है, यानी अकेला सप्तम भाव आपकी बहुत सारी चीजों को दर्शाता है। परिवार के अंदर पति पत्नी के अच्छे रिलेशन है तो सुख शांति भी है, व्यापार भी है, मन को शांति भी हो रही है। और अगर सप्तम भाव भी पीड़ित है, पत्नी से रिलेशन अच्छे नहीं, तो घर भी खत्म, परिवार का सुख भी खत्म, काम में मन नहीं लगना, पब्लिक इमेज खराब हो रही है, वो सारी चीजें यहाँ दिखाई देती हैं। अब शनि जैसा प्लेनेट अगर सप्तम भाव में बैठे तो सबसे पहला प्रयास उसका रहता है पब्लिक इमेज को बनाए रखना। व्यक्ति का एफर्ट्स लगातार ये रहता है कि समाज में मेरी स्थिति किसी न किसी रूप से बनी रहे। उसके लिए वो परोपकार के कार्य भी करता है, सामाजिक कार्य करता है, क्योंकि शनि की यहाँ दशम दृष्टि पड़ती है चौथे घर पर, तो ऐसे लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट हो जाता है, लोगों के बीच में जाने में इंटरेस्ट हो जाता है, उनको सामाजिक स्थितियों में काफी इंटरेस्ट आने लगता है।
वो अपने आप को कुल मिलाकर शो करने की स्थितियां रखते हैं कि मुझे कुछ बनना है या मुझे लोगों के बीच में आना है। और ये बुध की राशि है जो कि मूल त्रिकोण राशि कहलाती है। यानी व्यक्ति के अंदर मेहनत करने की क्षमता है, वो जीवन में स्वयं के बल पर व्यापार करने की भी इच्छा रखता है कि मैं कोई अपना अलग से व्यापार कर लूं जिसको मैं अकेला हैंडल कर सकूं। अब शनि लाभेश होके बैठे हैं सप्तम भाव में, लाभ का मालिक है, पद प्राप्ति में बैठा है, अपनी दशा अंतरदशा में सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है। कभी कभी पत्नी की तरफ से या लाभ दिला सकता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर कमा रहे हैं। अपनी इच्छाओं पर व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये जो 3, 7, 11 भाव हैं, ये वायु तत्व राशि के इच्छाओं को देने वाले हैं। अब वायु तत्व राशि का मालिक वायु तत्व राशि में आ रहा है, इसका मतलब है आपके मन में विचार आ रहे हैं। वायु तत्व का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर वायु की प्रधानता होना, मन इधर उधर भग रहा है, शरीर इधर उधर भग रहा है, आप एक जगह रुक नहीं रहे, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, मन में विचार लगातार आते रहते हैं, वो कॉम्बिनेशन है। लेकिन द्वादशेश होके जब ग्रह यहाँ बैठता है तो ये सप्तम से छठा है और लगन से द्वादश है। यानी एक तरफ ये लगन का लॉस है तो दूसरी तरफ ये यहाँ का छठा है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को खराब कर सकता है, उनके बीच में वैचारिक मतभेद दे सकता है ये कॉम्बिनेशन। साथ ही साथ पत्नी या पति के स्वास्थ्य को खराब करने का भी एक कॉम्बिनेशन इन योगों के कारण देखा जाता है। यानी जहां लाभ बन रहे हैं वहां प्रॉब्लम भी आ रही है। व्यक्ति कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बिठाने की स्थिति में रहता है कि मेरी पब्लिक इमेज खराब नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर। उसके लिए चाहे हम हस्बैंड वाइफ के बीच में घर में लड़ाई हो, लेकिन वो बाहर निकल कर ना आए। अब अगर इसका संबंध सूर्य से भी हो जाए, सूर्य इसके साथ हो, इसको अस्त कर दे या लगन में बैठ के इसको दृष्टि देने लगे, तो वो ग्रह और पीड़ित हो गया। झगड़े झंझट बढ़ जाएंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में, सेपरेशन होने की स्थिति आ जाएंगी। शनि की दशा अंतरदशा में हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में काफी कलह उत्पन्न हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज बढ़ जाएंगे, खर्च बढ़ जाएंगे, क्योंकि 12वां घर खर्च के लिए भी जाना जाता है। और ये आपके लगन से 12वां है और यहाँ से छठा, यानी बीमारी पर खर्च हो रहा है, झगड़ों पर खर्च हो रहा है, कोर्ट कचहरी पे खर्च हो रहा है, पति पत्नी का रिश्ता इतना ज्यादा खराब हो गया कि उसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। उसी के कारण व्यक्ति को तनाव हो रहे हैं, पद प्राप्ति में हानि हो रही है, सामाजिक हीनता हो रही है। इसलिए ग्रह का अपना बैठना तो कोई इतना नुकसानदायक नहीं है। देखने वाली बात यह है कि उसके साथ कोई अन्य ग्रह तो नहीं बैठा, कोई ग्रह उसे अस्त तो नहीं कर रहा, कोई इसके साथ दृष्टि तो नहीं दे रहा। अच्छे ग्रह दृष्टि दे रहे हैं तो वो ग्रह अपनी दशा में अच्छा होगा। नेचुरल शुभ ग्रह, जैसे कहने को शुक्र या अष्टमेश है, लेकिन वो नेचुरल शुभ ग्रह भी है। अगर वो यहाँ से संबंध बनाता है दृष्टि से या युति से, तो आपकी इन चीजों को संभालेगा। लेकिन क्योंकि शुक्र कारक है सप्तम भाव का, इसलिए वो ज्यादा समय तक हेल्प नहीं करेगा। हेल्प कौन करेगा? लग्नेश। लग्नेश यानी कि बृहस्पति ग्रह इसको देख ले या इसके साथ हो जाए तो ही वो इन परिस्थितियों में आपको संभाल सकता है। अदरवाइज अगर उसकी भी दृष्टि युति नहीं है तो आपको इन दशा में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी, आपको ये नुकसान दे देगा। क्योंकि सप्तम भाव को कहीं ना कहीं मारक भाव भी कहा जाता है। तो वो मार्केश की स्थिति ऐसी हो सकती है कि आपकी या तो पब्लिक इमेज को खत्म कर दे, या पद प्राप्ति खत्म कर दे, नौकरी या व्यवसाय को खत्म कर दे, या रिलेशनशिप्स को खत्म कर दे। बात करते हैं शनिदेव अगर बैठे हुए हों अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो, उसको अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को एफर्ट्स कराने हैं, अधिक संघर्ष कराना है, समस्याएं जीवन में ज्यादा आएंगी, लेकिन उनको स्वयं उसको कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करके सॉल्व करना पड़ेगा। साथ ही साथ शनि या अष्टम में बैठे होते हैं तो दशम से संबंध बनाते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि किसी भी भाव पर हो, उस भाव से संबंधित संघर्ष को उत्पन्न करती है। यानी जीवन यापन करने के लिए रोज एक नई लड़ाई ऐसे लोगों को लड़नी होती है। वो कहेंगे कि शनि उच्चस्थ हैं। उच्चस्थ शनि अष्टम भाव में हो, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल जाता है, घर परिवार से संपत्ति मिल जाती है, पैसा मिल जाता है, मकान मिल जाता है, उस लिहाज से ठीक है। लेकिन जब स्वयं के बल पर काम करने की बात आती है तो व्यक्ति को काफी एफर्ट्स करने पड़ते हैं। एकादश का मालिक जब अष्टम भाव में उच्च का हो तो अचानक से जीवन में लाभ होते हैं। गड़ा हुआ धन मिलना, रुका हुआ धन मिलना, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो पैसा अचानक से बढ़िया हो गया। कोई जमीन खरीद ली, उसके पैसे बढ़ गए, कोई शेयर खरीद लिया, उसके पैसे बढ़ गए। तो अचानक से लाभ बढ़ जाना,
अचानक से लाभ में उन्नति हो जाना, कोई पड़ा हुआ पैसा, कोई झटके का पैसा लोगों के हाथ में आ जाना, वो कॉम्बिनेशंस भी यहाँ है। वहीं द्वादशेष होकर ये ग्रह यहाँ है, विपरीत राजयोग में है, यानी विपरीत परिस्थितियों में फल देगा। आप बहुत अधिक प्रयास करेंगे, परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं चल रही हैं, तो कहीं जाकर ये प्लेनेट आपको फल देना शुरू कर देगा। खर्च के बाद आपको कुछ मिलना शुरू होगा। आपने कोई काम किया, कोई काम शुरू किया, उसमें आपने पैसा लगा दिया, पैसा लगाने के बाद आपको उसमें लाभ मिल रहा है। दूर स्थानों से संपर्क साध कर फायदा मिलता है, क्योंकि शनि अगर यहाँ लाभेश होकर उच्च के हैं तो ये उच्च का ग्रह आपके धन भाव को भी देख रहा है, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर ये ग्रह शुभ ग्रहों के संगत में हो, उच्च का भी है, तो अपनी दशांतर दशा में आपको अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है। लेकिन अगर पाप पीड़ित हो, पाप दृष्ट हो, अस्त हो जाए, सूर्य इसके साथ बैठ जाए, तो ये उन्हीं फलों में कमी करता चला जाएगा। फिर व्यक्ति सिर्फ क्या होगा, लाभ के सपने देखेगा, एफर्ट्स करेगा, लेकिन उसको उतनी प्राप्ति ही नहीं होगी। तो उस लिहाज से इन दोनों चीजों को आपको यहाँ देखना होगा, क्योंकि छठा घर शत्रु, झगड़े, झंझट, रोग, परेशानी के लिए जाना जाता है, तो सप्तम भाव में मारक तत्व भी है। अब बुध का संबंध इससे बन जाए कि बुध ग्रह यहाँ इसके साथ बैठ जाए, तो बुध के लिए कहा जाता है कि अष्टम का बैठा बुध धनदायक होता है, लेकिन क्या करेगा, मकान जमीन से संबंधित प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा, उनको बिकवा देगा, उनसे संबंधित लोन आपके जीवन में चढ़ जाएंगे। वहीं सप्तम भाव का मालिक भी है, तो पत्नी के साथ प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा, क्योंकि ग्रह अच्छे घरों का मालिक नहीं है, अच्छे घरों में बैठा नहीं है। अच्छी बात यह है कि वो लाभेश होकर उच्च का है और उसके धन और त्रिकोणों से संबंध बन रहे हैं। यानी ग्रह कहता है कि मैं इतने अच्छे घरों का मालिक नहीं हूं, बैठा भी नहीं हूं, लेकिन जिन लोगों से मेरे कॉन्टेक्ट हैं, जिनके साथ मेरे संबंध बने हुए हैं, उनके कारण मेरी आजीविका चलती है, उन पर मुझे भरोसा है, उनसे मेरा जीवन यापन होता है। तो ये था अष्टम में बैठे हुए शनि का फल। बात करेंगे शनि अगर भाग्य स्थान में बैठे तो कैसा होगा। जब भी कोई अशुभ ग्रह भाग्य स्थान में बैठ रहा हो, जैसे शनि स्लो प्लेनेट है, वो भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी भाग्य बनाने के लिए एफर्ट्स होगा। हर व्यक्ति विशेष अपने जीवन में मेहनत करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और व्यक्ति मेहनत कर भी लेगा, क्योंकि ये मंगल की राशि है। मंगल अपने आप में एक साहस का प्रतीक है और धैर्य के प्रतीक है शनिदेव, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा हुआ। शनि लाभ भाव को वापस देखते हैं, जो ग्रह अपने घर को देखे उसमें वृद्धि करता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, भाग्य का लाभ से संबंध, भाग्य के भरोसे लाभ मिल रहा है, इतना कर्म नहीं करना पड़ रहा है जितना लाभ मिल रहा है, झटके से लाभ मिलना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो जाना। काम के अंदर बस क्या हुआ, किसी ने कहा कि भाई देखो हम 4 लोग हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, हम सबके ये काम है, आपको इतना वर्क नहीं करना पड़ा, लेकिन बाकी 3 के भाग्य से आपको लाभ मिल गया। इसको कहते हैं कम मेहनत से लाभ पाने का एक योग। द्वादशेष होके भाग्य स्थान में है, आपको भाग्य चमकाने के लिए यात्राएं करनी पड़ रही हैं, टूर ट्रेवलिंग्स करने पड़ रहे हैं, लोगों से खोजबीन चल रही है, लोगों के साथ आप कांटेक्ट बना रहे हैं। वो कांटेक्ट आपका 3rd हाउस से रिलेटेड कांटेक्ट हो सकता है, मित्रों से मिलकर, पड़ोसियों से मिलकर, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी, मीडिया के थ्रू पंपलेट छपवा रहे हैं, एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको यहाँ फायदा मिल रहा है। छठे घर को भी शनि की दृष्टि आती है, तो शत्रुओं को आप हरा लेंगे, मेहनत में आपकी कमी नहीं होगी। कभी कभी काम को चलाने के लिए थोड़ा बहुत कर्जा भी लेना पड़ता है, और उस कर्जे को आप आराम से उतार भी देंगे। शनि अच्छे स्थानों में बैठे हैं, अच्छे स्थान का मालिक भी है, यानी ग्रह ने तो कहा कि मैं तो अच्छा परिणाम दूंगा। अगर इसका संबंध यहाँ बृहस्पति से बन जाए, चंद्रमा से बन जाए, मंगल से बन जाए, तो ये और शुभ हो जाएगा, लेकिन ये अस्त नहीं होना चाहिए, ये ग्रह पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, राहु केतु के निकट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको समस्या आ जाएगी। आपको जितना अच्छा खासा लाभ मिलना था वो सब आपका लाभ डाउन हो जाएगा। 9th लॉर्ड है मंगल, 9th हाउस का मालिक मंगल ही अगर इसको कहीं ना कहीं से देख ले, तो कभी कभी धर्म के कार्यों से, धार्मिक कार्यों से, संस्थाओं से, एनजीओ से जुड़कर भी आपको फायदा मिल जाता है। तो उस प्रकार का रिजल्ट आपको शनिदेव यहाँ देंगे। अब शनिदेव बैठे हों कुंडली के कर्म भाव में, कर्म में बैठा मेहनती ग्रह बृहस्पति की राशि में बैठा है, यानी ग्रह अच्छा महसूस करता है एक ज्ञानी ग्रह की राशि में बैठकर। व्यक्ति ज्ञान प्रसार कर रहा है, अपने कार्य क्षेत्र को बनाने के लिए दिमाग लगा रहा है,
योजनाएं बना रहा है। बृहस्पति देव कह रहे हैं योजनाएं बनाओ, कार्यान्वित रहो, क्योंकि शनि कार्य का मालिक है, कर्म का मालिक है। वो योजनाएं और कार्य 9 नंबर की राशि है, तो स्कूल से संबंधित कार्य, मैनेजमेंट के कार्य, वकालत के कार्य, एजुकेशन के कार्य, किसी प्रकार की संस्था को आगे चलाने के कार्य, धार्मिक कार्य, इन सब चीजों में लाभ मिलता है। साथ ही साथ शनि यहाँ लाभेश होके भी यहाँ है कि कर्म और लाभ का संबंध बन रहा है, लेकिन ये अपने से द्वादश में गया हुआ ग्रह है, यानी कर्म और लाभ का संबंध तो बना, लेकिन उसके लिए करनी पड़ेंगी यात्राएं, दूर के लोगों से जुड़ना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए ऐसी दशा अंतर्दशा में खर्च तुरंत तैयार है, उस खर्च की चिंता में व्यक्ति को दिन रात चैन नहीं है। आज पैसा आया चला गया, किसी कारण से चला गया तो तुरंत अगले दिन के लिए भागा दौड़ी शुरू हो गई, क्या ये तो पैसा जितना आया खर्च हो गया, तो और ज्यादा मेहनत हमें यहाँ करने की जरूरत है। यहाँ द्वादशेष होकर यहाँ पे बैठा है, द्वादश को वापस देखता है। ऐसे में व्यक्ति जितना दूर के लोगों से संपर्क साधेगा, अपने जन्म स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाए, टूर से जाए, ट्रैवलिंग करे, अपने रोजाना वाहन से जाए, महीने में 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन टूरिंग करे, विदेश यात्राएं करे, हवाई यात्राएं करे, उतना उसके कार्य में बढ़ोतरी होती चली जाएगी, उतना उसे अपने एफर्ट्स का फायदा मिलेगा। क्योंकि द्वादश में बैठा हुआ हो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ मिल जाता है। आपका कार्य ऐसा हो जाता है कि आपको आसपास डीलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, आपका जितना भी माल आपने तैयार किया वो आपने बाहर भेज दिया, किसी प्रकार का तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं, जितना बनाया बाहर भेज दिया, जितना बनाया बाहर भेज दिया। ऐसे में व्यक्ति कभी कभी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए भी खर्च करता है, प्रॉपर्टी को बढ़ाना, प्रॉपर्टी इकट्ठी करना, इन चीजों में व्यक्ति अपना पैसा लगाकर जीवन यापन करता है। शनि की दशम दृष्टि जब पड़ रही है सप्तम भाव पर, वो भी द्वादशेष होके, तो इस दशा अंतरदशा के अंदर काम इतना ज्यादा होता है कि घर परिवार के लोगों को, पति पत्नी को एक दूसरे को समय ही नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उनके बीच में विचार अच्छे प्रॉपर मेल नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो वो स्थिति यहाँ दिखाई दे रही है। शनि अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं डाल रहे। अगर ये ग्रह राहु केतु से मुक्त हो, सूर्य से अस्त ना हो और राहु केतु से मुक्त हो, तो अपनी दशा में अच्छे रिजल्ट देगा। नहीं तो अगर राहु केतु के निकट पहुंच गया तो आपके कर्मों को खराब कर देगा। फिर ये दशम में बैठा ग्रह आपसे ऐसे कर्म कराएगा जिसको कहते हैं गलत कृत्य, गलत कर्म, सामाजिक हानि, आपने अपने कर्मों से अपनी हानि कर ली, तो वो चीजें यहां से दिखाई देती हैं। अब शनि बैठे हैं एकादशेष होके एकादश भाव में, 11वें का मालिक 11वें में है, यानी उसका काम है आपको निरंतर सोर्स ऑफ इनकम देना, नए नए तरीके से लाभ देना, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देना। आपको जीवन में लगातार कोई ना कोई काम मिलता रहता है, आप उससे अपना पैसा बनाते रहते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंधित पैसा भी आपको मिल सकता है, उनके सहयोग से के द्वारा आपको कार्य मिल सकता है, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बेहतर है। शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे आती है, आपका शरीर प्रेरित कर रहा है आपको, उठो, खड़े हो जाओ, मेहनत करनी शुरू करो, क्योंकि लाभ तो आपको मिलेगा और उस लाभ की प्राप्ति के लिए आप लगातार किसी न किसी प्रकार से मेहनत करते चले जाएंगे। तो वो कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत बेहतर है। द्वादश की रूपरेखा लिए हुए भी है, यानी यात्राओं से भी धन मिलेगा, दूर से संपर्क साध कर भी धन मिलेगा, क्योंकि द्वादश भाव खर्च का भाव भी है। तो आपने क्या कहा, अपनी गाड़ी उठाई, उसमें फ्यूल डलाया, ड्राइवर करा और चल दिया अपने काम के लिए, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, तो यहाँ तो आपका पैसा लगातार खर्च हुआ, ट्रैवलिंग्स में, खाने पीने में, रुकने में, सब चीज़ों में, लेकिन वहाँ से फिर आपको ऑर्डर मिले, उन ऑर्डर से आपने इन सब चीज़ों की खर्चों की पूर्ति कर ली। तो ये ग्रह एक ही तरीके से 2 प्रकार की भूमिका यहाँ निभा रहा है, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब शनि का लाभ के साथ साथ पंचम से भी संबंध है, बुद्धि से लाभ, योजनाओं से लाभ, शिक्षा से लाभ, जो शिक्षा करी है उसके साथ अपना कार्य व्यवसाय में उसका प्रयोग करके आपने लाभ प्राप्त कर लिया। अगर ये ग्रह आपका किसी भी प्रकार से अशुद्ध ना हो, यानी राहु केतु के निकट नहीं होना चाहिए, जितना ज्यादा क्लोजेस्ट डिग्री पे होता चला जाएगा उतना आपके भीतर लालच दे देगा, नुकसान कुछ नहीं करेगा, लालच बढ़ा देगा, क्योंकि ये 11वां घर है, और पैसा लाओ, और धन लाओ, संतुष्टि नहीं हो रही है, तो उस लिहाज से अच्छा ये नहीं है। सूर्य यहाँ षष्ठेश है, वो इसके साथ हो जाएं, अस्त कर दें तो प्रॉब्लम है, लाभ कम कर देंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम्स आपको इस दशा में नहीं देंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर सूर्य यहाँ बैठ जाएं तो इस दशांतर दशा के अंदर आपके बड़े भाई बहनों को शारीरिक कष्ट हो सकता है,
तो वो स्थितियां देखी जानिए। बृहस्पति का संयोग अगर इससे बन जाए तो आप समझिएगा कि आपके लिए दशा बहुत अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं कि शनिदेव कुंडली के द्वादश भाव में हो। द्वादश में विदेशों से धन से लाभ मिलेगा। घर से दूर निकल जाओ, वहां से पैसा मिलेगा, दूर के लोगों से पैसा मिलेगा। ये बात मन से बिल्कुल निकाल दो कि पास पड़ोस में काम करूंगा, यहीं रहकर काम करना है, बाहर नहीं जाना है, तो आपको वो प्लेनेट लाभ नहीं देगा। अगर आपको अपना भाग्य बनाना है, आपको धन कमाना है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन कमाओ, विदेशी करेंसी से पैसा कमाओ, विदेश के लोगों से जुड़कर पैसा कमाओ, घर से 1000-2000 किलोमीटर निकल जाओ, वहां से जाके संबंध बनाओ, वहां पे जाके नौकरी व्यवसाय करो। चाहे उसके लिए आपको टूरिंग करके वापस आना पड़े, चाहे वहीं के लोगों से ऑनलाइन संपर्क करना पड़े कि मैं ये माल बनाता हूं, मेरी ये मैन्युफैक्चरिंग है, इसको मुझे कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा है तो वो उसको पंजाब में बेच रहा है, वो उसको तमिलनाडु में बेच रहा है, वो साउथ की तरफ बेच रहा है। तो वो स्थितियां ऐसे लोग अगर बनाएंगे तो उनको मिलेगा लाभ। अब सूर्य का संबंध अगर इससे यहां से बन जाए तो सूर्य कौन है? षष्ठेश और रोगेश है कि सूर्य ने इसको देख लिया या सूर्य इसके साथ बैठ गया तो अपनी दशांतर दशा में बीमारी पर खर्च हो जाएगा, झगड़े झंझटों पे खर्च होगा, किसी प्रकार का चोट एक्सीडेंट हो सकता है जिसके कारण आपको नुकसान की स्थिति बन सकती है। ये ग्रह सूर्य के जितना ज्यादा निकट जाएगा उतना ज्यादा आपको प्रॉब्लम देगा कि अब यार मेरे जो एफर्ट्स हैं वो सब खत्म, मैं जितनी मेहनत करता हूं वो मेरी सारी बेकार हो रही है। व्यक्ति पूर्ण मेहनत कर रहा है, शनि पूर्ण मेहनत करा रहे हैं, लेकिन ग्रह के अस्त होने के कारण उसकी आभा चमक ही नहीं पा रही, उसका एफर्ट चमक ही नहीं पा रहा, उसकी मेहनत रंग ही नहीं ला रही है। तो वो कॉम्बिनेशंस थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव हो जाता है। शनि का संबंध धन से और भाग्य स्थान से बनता है, यानी व्यक्ति धन भी कमाएगा, भाग्य को भी चमकाएगा। थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग को अपना यहाँ ध्यान देना होगा कि नरम वाणी का प्रयोग करे तो उतना ही उसके लिए वो कॉम्बिनेशन बेहतर हो जाएगा। तो ये था सभी 12 भावों में शनिदेव का फल कि किस प्रकार की स्थिति में कैसी युति, कैसी दृष्टि, कहाँ के मालिक होके कहाँ बैठेंगे, कैसा मिलेगा आपको परिणाम, उसके बारे में मैंने आपसे यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो हम यहाँ पूर्ण रूप से मेष लगन से लेकर मीन लगन तक सभी ग्रहों, सभी लग्नों, सभी स्थितियों के बारे में बात कर चुके हैं। आप अपनी कुंडली के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं कि शनिदेव की दशा अंतर दशा आएगी तो हमें कैसा परिणाम देगी। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।